अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़मीन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेसी मॉनिटर मॉक टेस्ट 7। इससे पहले के 6 मॉक टेस्ट भी मेरी चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वो भी देख के फायदा उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे मजीद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, वेयर फर्स्ट हाई लेवल यूएस चाइना टॉक्स ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाज हेल्ड। आपने बताना है कि पहली हाई लेवल की यूनाइटेड स्टेट्स चाइना की टॉक्स बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन की कहां पे हेल्ड हुई। तो इसका आंसर हमारे पास है अलास्का। तो फर्स्ट हाई लेवल यूएस चाइना टॉक्स ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अलास्का के अंदर हेल्ड हुई। कब हेल्ड हुई? 19 मार्च 2021 को। तो आपने ये दो तीन बातें याद रखनी है कि फर्स्ट हाई लेवल यूएस चाइना टॉक जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की वो अलास्का में हेल्ड हुई और 19 मार्च 2021 को हेल्ड हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ द फाइव आइज ग्रुप ऑफ कंट्रीज। फाइव आइज ग्रुप जो है वो एक इंटेलिजेंस अलायंस है। आपने बताना है कि कौन से मेंबर्स हैं जो फाइव आइज ग्रुप ऑफ कंट्रीज के हैं। तो एक तो आपको पता ये होना चाहिए कि फाइव आइज ग्रुप ऑफ कंट्रीज में 5 कंट्रीज जो हैं वो शामिल है। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। तो आपने याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, कनाडा और न्यूजीलैंड जो है वो फाइव आइज ग्रुप ऑफ कंट्रीज के जो है वो मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर 14th यूएन कांग्रेस ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस टुक प्लेस। आपने बताना कि 14वीं यूनाइटेड नेशन की कांग्रेस ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस जो है वो कब जो है कहां पे वो प्लेस हुई। तो इसका आंसर हमारे पास है कोयोटो। तो 14वीं यूएन कांग्रेस ऑन क्राइम प्रिवेंशन क्रिमिनल जस्टिस जो है वो कोयोटो में हुई। हुई कब? 7 से 12 मार्च 2021 में। तो आपने याद रखना कि 14th यूएन कांग्रेस ऑन क्राइम प्रिवेंशन क्रिमिनल जस्टिस जो है वो कोयोटो में हुई 7 से 12 मार्च 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान ज्वाइंड द ओआईसी टू ऑब्जर्व फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट ऑन 15 मार्च 2021। अब बताना है कि पाकिस्तान ने जो ओआईसी को ज्वाइन किया ये चीज ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्व क्या करनी था? फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट। अब आपने बताना है कि जो 15 मार्च 2021 को पाकिस्तान ने ओआईसी को ज्वाइन किया तो वो कौन सा इंटरनेशनल डे था जिसको किसके अगेंस्ट जो है वो कॉम्बैट किया जा रहा था। तो इसका आंसर हमारे पास है इस्लामोफोबिया। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान ज्वाइंड द ओआईसी टू ऑब्जर्व फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया और ये कब हुआ था? 15 मार्च 2021 को। तो आपने याद रखना है कि ओआईसी को ऑब्जर्व किया था फर्स्ट एवर इंटरनेशनल के लिए टू कॉम्बैट द इस्लामोफोबिया। अब आपने इसके अंदर जो है ओआईसी की आपको एब्रिविएशन जो है वो पता होनी चाहिए कि ओआईसी की एब्रिविएशन क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ओआईसी की जो है एब्रिविएशन है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इससे पहले जो था इसका नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था, लेकिन अब वो चेंज हो चुका है, अब इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जापान हैज पार्टनर्ड विद ऑस्ट्रेलिया इन कंडक्टिंग द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रायल ऑन प्रोड्यूसिंग फ्रॉम ब्राउन कोल। आपने बताया कि जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप की वर्ल्ड फर्स्ट ट्रायल करने के लिए कि ब्राउन कोल से क्या चीज प्रोड्यूस की जाए। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि क्या चीज प्रोड्यूस की जाए ब्राउन कोल से, जिसके लिए जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप करके कंडक्ट किया दुनिया का पहला ट्रायल। तो इसका आंसर हमारे पास है हाइड्रोजन। तो जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप करके दुनिया का पहला ट्रायल इस चीज पे किया कि हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाए ब्राउन कोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एस्टैब्लिश एन एम्बेसी इन जेरूसलम। आपने बताना कि वो कौन सी पहली यूरोपियन कंट्री है जिसने जेरूसलम के अंदर एम्बेसी जो है उसको एस्टैब्लिश किया। तो इसका आंसर हमारे पास है कोसोवो। तो आपने याद रखना है कि कोसोवो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है जिसने एम्बेसी को स्टैब्लिश किया जेरूसलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री फेस्ड अ टाइफून नेम्ड गोनी। एक कंट्री ने टाइफून को फेस किया जिसका नाम गोनी है, वो कौन सी कंट्री थी। तो इसका आंसर हमारे पास है फिलीपींस। तो आपने याद रखना कि फिलीपींस कंट्री ने एक टाइफून फेस किया जिसका नाम जो है वो गोनी। तो गोनी एक टाइफून का नाम है स्पेसिफिकली जो कि फिलीपींस ने जो है वो फेस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, was the first woman elected as the president of South Korea in 2013। आपने बताया कि कौन सी पहली खातून थी जो कि एज अ प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुई साउथ कोरिया के लिए 2013 में। तो इसका आंसर हमारे पास है पाक ग्यून हाई। सो पाक ग्यून हाई वाज द फर्स्ट वुमन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ कोरिया इन 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्रासलैंड ऑफ अर्जेंटीना आर कॉल्ड एज। अब डिफरेंट कंट्रीज की ग्रास लैंड्स के डिफरेंट स्पेसिफिक नेम्स है, वो भी आपको याद होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर मैंने कुछ कंट्रीज की जो ग्रासलैंड्स भी जो है वो मेंशन किया है। तो आपने बताना कि ग्रासलैंड्स ऑफ अर्जेंटीना आर कॉल्ड एज पाम्पास।
तो अपने याद रखने के ग्रासलैंड्स ऑफ अर्जेंटीना कॉल्ड एज पम्पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्रासलैंड ऑफ सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका कॉल्ड एज। आपने बताना कि सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रासलैंड है उनको क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है प्रेरीज। तो आपने याद रखने की सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रासलैंड है उनको कहा जाता है प्रेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्रासलैंड्स ऑफ हंगरी आर कॉल्ड एज। अब आपने बताना कि हंगरी के ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है पल्स्टा। तो आपने याद रखने के ग्रासलैंड्स ऑफ हंगरी आर कॉल्ड एज पल्स्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्रासलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया। अब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड्स को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है डाउन्स। तो आपने याद रखने के ग्रासलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड एज डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्रासलैंड ऑफ रशिया आर कॉल्ड एज। तो आपने बताना कि रशिया के ग्रासलैंड्स को जो है वो क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है स्टेपीज। ग्रासलैंड ऑफ एशियन यूरोप और कॉल्ड एज। अब एशिया और यूरोप के जो ग्रासलैंड्स है उसको क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है स्टेपीज। इसके भी ग्रासलैंड्स को स्टेपीज ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका कॉल्ड एज। आपने बताना कि अफ्रीका के ग्रासलैंड जो है वो किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है साना को। सना के जो ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका उनको कहा जाता है सना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्कल अवे फ्रॉम इट्स सेंटर इज कॉल्ड एज। एक लाइन जो कि सर्कल के थ्रू पास करती है उसके सेंटर से अवे जाते हुए, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं रेडियस। तो आपने याद रखना है कि अ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्कल अवे फ्रॉम इट्स सेंटर इज कॉल्ड एज रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। आपने बताना कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है लिक्विड की, तो इसका आंसर हमारे पास है हाइड्रोमीटर। तो आपने याद रखना कि हाइड्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नोन एज। आपने बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिडिफाइड फॉर्म को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है ड्राई आइस। तो आपने याद रखना कि द सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नोन एज ड्राई आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट जो है वो अक्सर किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है अर्थ। तो आपने याद रखना है कि अर्थ इज आल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार। आपने बताना कि मॉर्निंग स्टार जो है वो कौन से प्लैनेट को कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है विनस। सो विनस इज आल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टू ब्रिंग द लाइट मींस। अब ये एक इडियम है, इसका मतलब आपने बताना है कि इसका क्या मतलब होता है, टू ब्रिंग टू लाइट। तो इसका मतलब होता है रिवील, यानी कि किसी चीज को बताना जो चीज पहले छुपी हुई थी अब उसको रिवील कर देना सबके सामने, तो उसको हम कहते हैं टू ब्रिंग टू लाइट या टू रिवील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टू मिस द बस मींस। ये एक इडियम है इंग्लिश का, आपने बताना है कि इसका मतलब क्या है टू मिस द बस, तो इसका आंसर हमारे पास है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। किसी अपॉर्चुनिटी को यानी कि कोई चांस आपने को मिला है आपने उसको मिस कर दिया, तो इसको हम इडियम जो है उसका बनता है टू मिस द बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मोन्टाना। आपने बताना कि मोन्टाना का कैपिटल क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है हेलेना। तो आपने याद रखना कि कैपिटल ऑफ मोन्टाना इज हेलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द करेंसी ऑफ मोन्टाना। अब आपने बताना कि मोन्टाना की करेंसी क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है द यूएस डॉलर। तो आपने याद रखना है कि जो मोन्टाना की करेंसी है वो है यूएस डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। आपने बताना कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप जो कौन सा डोनर कहते हैं जो कि ब्लड दे सकता है, तो यूनिवर्सल डोनर एक ऐसा डोनर है जो कि किसी को भी ब्लड जो है वो दे सकता है, तो इसका आंसर हमारे पास है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अब आपने याद रखना है स्पेसिफिकली ओ ब्लड ग्रुप तो आप अक्सर याद रखते होंगे कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड, लेकिन स्पेसिफिकली अगर बात करें तो हम वो जीरो नेगेटिव जो है ओ नेगेटिव जो है वो ब्लड ग्रुप है। सो आपने याद रखना है कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है। तो ये थी आज की वीडियो। अब इस वीडियो को हम क्विक से 1 मिनट के अंदर क्विक से रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमने जितने भी क्वेश्चंस को देखे वो हमें मेमोराइज हो जाए। So where first high level US China talks of the Biden administration was held Alaska on 19th March 2021. What are the members of the Five Eyes group of countries? Australia, UK, USA, Canada and New Zealand. 14th UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice took place on Kyoto on 7 to 12 March 2021. Pakistan joined the OIC to observe first ever international day to combat Islamophobia on 15 March 2021. Japan has partnered with Australia in conducting the world's first trial on producing hydrogen from the brown coal, which is the first European country to establish an embassy in Jerusalem, Kosovo. Which country faced a typhoon named Goni? Philippines. Who was the first woman elected as the president of South Korea in 2013? Park Geun-hye. Grassland of Argentina are called as pampas. Grassland of Central North America are called as prairies. Grasslands of Hungary are called as pusta. Grasslands of New Zealand and Australia are called as downs. Grasslands of Russia are called as steppes. Grasslands of Asia and Europe are called as steppes. Grassland of Africa called as sana. A line passing through a circle away from its center is called as radius. Which instrument is used to measure the specific gravity of a liquid? Hydrometer.
The solidified form of carbon dioxide is known as dry ice, which is known as the blue planet Earth. Which planet is known as the morning star Venus? To bring to light means to reveal. To miss the bus means to miss an opportunity. What is the capital of Montana? Helena. What is the currency of Montana? US dollar. What is the universal donor blood group? ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो ये थी आज की वीडियो में, इनका तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।